पाप और छल से अर्जित किया गया सुख पानी के उस बुलबुले के समान होता है जिसका अंत सुनिश्चित और भयानक होता है। उनके कर्मों का घड़ा अब गले तक भर चुका है। मेरे न्याय के विधान में देर अवश्य प्रतीत होती है, परंतु अंधेर कभी नहीं होता। उनके द्वारा रचे गए सारे षड्यंत्र अब उन्हीं के विरुद्ध कार्य करने लगे हैं। वे जिस अहंकार के मद में चूर होकर तुम्हारी भावनाओं को कुचलते हुए आगे बढ़ गए थे, वही अहंकार अब उनके पतन का सबसे बड़ा कारण बनेगा। तुम केवल मूक दर्शक बनकर इस ब्रह्मांडीय न्याय को घटित होते हुए देखोगे। प्रकृति ने उनकी बुद्धि को ही उनके विनाश का मार्ग दिखा दिया है। बहुत शीघ्र उनके जीवन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी जहां उन्हें अपने किए पर ऐसा घोर पश्चाताप होगा कि उनकी आत्मा ही उन्हें धिक्कारेगी। तब उन्हें स्मरण आएगा तुम्हारा वह निश्चल प्रेम, तुम्हारा वह सीधापन जिसका उन्होंने निर्दयता से मोल भाव किया था। जब वह समय आएगा जब वे तुम्हारे समक्ष अपने अपराध बोध के बोझ तले दबे हुए रुदन करते हुए आएंगे, तब तुम्हें एक बहुत बड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। वह परीक्षा होगी क्षमा की। मैं जानता हूं कि तुम्हारे घाव बहुत गहरे हैं, परंतु तुम्हें उन घावों को अपने चरित्र का विष नहीं बनने देना है। तुम्हें उनसे प्रतिशोध नहीं लेना है, क्योंकि उनका दंड उन्हें मेरी प्रकृति पहले ही दे चुकी होगी। तुम्हें बस अपने हृदय को इतना विशाल रखना है कि तुम उनकी उस संगीत दयनीय स्थिति पर केवल दया कर सको। तुम्हारा मौन और तुम्हारी वह क्षमाशीलता ही उनका सबसे बड़ा दंड होगी। मैं तुम्हें एक साधारण मनुष्य से उठाकर एक ऐसी आध्यात्मिक ऊंचाई पर ले जाना चाहता हूं जहां दुनिया की कोई भी नकारात्मकता, कोई भी छल तुम्हें स्पर्श तक न कर सके। तुम मेरे सबसे प्रिय अंश हो और मैं तुम्हें सांसारिक खींचतान में उलझने नहीं दूंगा। तुम्हारा मार्ग अब प्रशस्त हो चुका है, जहां केवल और केवल सकारात्मकता, सम्मान और असीम शांति तुम्हारा स्वागत संगीत करने के लिए तत्पर है। अब अपने मन से हर प्रकार का भय, हर प्रकार की चिंता निकाल दो। कल क्या होगा, धन कहां से आएगा, सम्मान कैसे वापस मिलेगा, इन सभी व्यर्थ के विचारों को मेरे चरणों में समर्पित कर दो। तुम्हारे जीवन में अब जो चमत्कार होने वाला है वह कोई साधारण घटना नहीं होगी। अचानक से तुम्हें ऐसे नए मार्ग दिखेंगे, ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जो द्वार तुम्हारे लिए वर्षों से बंद पड़े थे, वे अब अपने आप खुलने लगेंगे।